जीवन का सबक, शिकारियों के मकड़जाल। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रयास कहानियों के माध्यम से जिंदगी की सच्चाइयों से परिचित कराना है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह शिकार करने की कहानी केवल जंगलों की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की भी सच्चाई है। हम सब नर हाथी की तरह जीवन में मजबूत होते हैं, लेकिन कई बार कुछ लालच, आकर्षण और चालाकी हमें कमजोर बना देती है। नर हाथी की ताकत उसकी विशाल काया में थी, लेकिन उसकी असली कमजोरी उसकी इच्छाओं, डिजायर्स में थी। इसी तरह इंसान भी शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर वह लालच, आकर्षण से भटकाव और नकारात्मक चीजों में फंस जाए, तो वह आसानी से शिकारियों के जाल में फंसकर उनका शिकार बन सकता है। शिकारी हाथी का शिकार करना चाहते हैं, परंतु वह विशाल, शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी होता है। विशेष रूप से नर हाथी, तस्कर, जो अपने समूह का नेतृत्व करता है, अत्यधिक सतर्क और आक्रामक होता है। शिकारी यदि सीधे एक बड़े नर हाथी का शिकार करे, तो यह उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए वे नर हाथी के शिकार के लिए मादा हाथी, कुंवारी या प्रशिक्षित हथिनी का उपयोग कर रहे हैं। वे एक चालाकी से भरी हुई क्रूर रणनीति अपना रहे हैं, जिसे अपनी अनियंत्रित शारीरिक इच्छाओं के कारण हाथी नहीं समझ पाएगा। नर हाथी विशेष रूप से गर्मी के मौसम, मस्टिंग पीरियड में अत्यधिक आक्रामक और उत्तेजित हो गया है। इस समय उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा 60 गुना तक बढ़ गई है। बस शिकारी हाथी की इस कमजोरी का फायदा उठाने की तरकीब लगाते हैं, क्योंकि यह हाथी को जोशपूर्ण, अस्थिर और मादा हाथियों की ओर अत्यधिक आकर्षित करता है। हाथी का शिकार करने के लिए शिकारी पहले से ही एक प्रशिक्षित मादा हाथी का उपयोग कर रहे हैं। इस हथिनी को विशेष रूप से नर हाथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। उसे नर हाथियों के पसंदीदा गंध, फेरोमोन से भिगोया गया है। फिर वे उसे खुले में छोड़ देते हैं, ताकि वह नर हाथी के इलाके में प्रवेश कर सके। नर हाथी जब इस मादा की गंध सूंघता है, तो वह उसकी ओर खिंचा चला आता है। शिकारी पहले से ही एक गहरा गड्ढा खोद कर रखते हैं और उसे घास पत्तियों से ढक देते हैं। जैसे ही नर हाथी मादा के पीछे जाता है, वह उस गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद शिकारी उसे जंजीरों में जकड़ लेते हैं। शिकारी मादा हथिनी को एक कुंवारी हथिनी की तरह दिखाते हैं। नर हाथी, जो मादा के आकर्षण में खो जाता है, पूरी तरह सतर्कता छोड़ देता है। इस दौरान शिकारी उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए उसके पैरों में मजबूत रस्सियां बांध देते हैं। प्रशिक्षित मादा हथिनी नर हाथी को एक जगह रोके रखने में मदद करती है। तब शिकारी नींद लाने वाले तीर, ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स का उपयोग करते हैं। जब नर हाथी पूरी तरह से शांत और निश्चिंत हो जाता है, तो शिकारी उसे तीर मारते हैं। कुछ ही मिनटों में हाथी बेहोश हो जाता है और शिकारी उसे रस्सियों से बांधकर अपने शिविर में ले जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें आकर्षण और छल से सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। नर हाथी जिस तरह मादा हाथी के फेरोमोन में फंसकर अपना सतर्क दिमाग खो बैठा, वैसे ही इंसान भी कई बार मीठे शब्दों, झूठे वादों और चमकदमक में फंसकर अपना असली लक्ष्य भूल जाता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो चीज बहुत आसान और आकर्षक लगे, वह हमेशा सही नहीं होती। नर हाथी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने आसपास के खतरे को नजरअंदाज कर दिया। जीवन में भी हमें हमेशा चालाक लोगों, झूठे रिश्तों और लालच से बचना चाहिए। कोई भी सफल इंसान वही होता है जो अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, हमेशा अपने परिवार के करीब रहे। जंगल में अगर नर हाथी अपने झुंड से अलग नहीं होता, तो वह आसानी से शिकारी के जाल में नहीं फंसता।
इसी तरह हमें भी जीवन में अपने सच्चे दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहिए ताकि कोई भी हमें अकेला पाकर धोखा न दे सके। जागरूक रहें, मजबूत बने। मादा हाथी का उपयोग करके नर हाथी को फंसाना शिकारी की एक बेहद चालाक और खतरनाक रणनीति थी। यह हमें सिखाती है कि जीवन में केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मानसिक सतर्कता और आत्मनियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हर मीठी चीज हमेशा फायदेमंद नहीं होती और हर आकर्षण हमेशा सच्चा नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और किसी भी अनजाने लालच में पड़कर अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही असली जीवन की सीख है।